अस्सलाम वालेकुम। आप मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर और आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जनाब हो गए तहकीकात का आगाज़ और पहली गिरफ्तारी की तैयारी। ये सब क्या है और कौन शख्स गिरफ्तार होने जा रहा है वो आपके साथ इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ बड़ा अवामी मुतालबा तस्लीम कर लिया गया, वो मुतालबा क्या है वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। और साथ में आपके साथ हम जनाब डिस्कस करेंगे कि अब वक्त आ गया है कि जनाब खाया जाएगा कंक्रीट, वो कंक्रीट जो कि बहैसियत पाकिस्तानी कौम हमने आपने तामीर की है, वो कंक्रीट खाने का अब वक्त आ चुका है। और ये कंक्रीट क्यों खाई जाएगी ये भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो वीलॉग के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल अदबी डेरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लें और अदबी डेरा फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। व्यूअर्स, जनाब तहकीकात का आगाज़ कर लिया गया और ये तहकीकात काफ़ी अरसे से जारी थी। ये तहकीकात गालबन जब हुकूमत तब्दील हुई थी और शहबाज शरीफ ने बहैसियत वज़ीर आज़म हलफ लिया था तो उस वक्त से तहकीकात का आगाज़ था। और अब तहकीकात के नतीजे में जो है सबसे पहली गिरफ्तारी जो है अमल में लाई जा रही है। और वो गिरफ्तारी है जनाब शौकत तरीन की, जो कि साहब का वज़ीर ख़जाना रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए बाकायदा FIA ने वजारत दाखिला से इजाज़त मांग ली है। अब उनको किया जाएगा गिरफ्तार और इस गिरफ्तारी का आगाज़ जो है उस टेलीफोन कॉल की बुनियाद पर किया जा रहा है जो कि उन्होंने एक सेक्रेटरी को जनाब लगारी साहब को उन्होंने फ़ोन करके कहा था कि आप जो है मामलात जो पाकिस्तान की IMF के साथ जो डील होने जा रही है उसको कामयाब ना होने दे। तो इसके लिए उन्होंने वो कॉल जो है एजेंसियों ने रिकॉर्ड कर ली थी और उस कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मंजर आम पर आई थी। तो उस सिलसिले में होने जा रही है गिरफ्तारी। लेकिन ये सिर्फ गिरफ्तारी शौकत तरीन तक महदूद नहीं होगी बल्कि ये बाकायदा आगाज़ हो चुका है उन तमाम हिसाब किताब का कि जो 4 सालों में पिछले 70 सालों से सबसे ज़्यादा कर्जा लिया गया, वो कर्जा कहाँ इस्तेमाल हुआ, वो कर्ज कहाँ और किस किस ने खाया, वो सब कुछ का होने जा रहा है हिसाब। और यही बड़ा अवामी मुतालबा था। अवाम की ख्वाहिश थी कि जब आप टैक्स के लिए अवाम पे दबाव डालते हैं, टैक्स अवाम से वसूल किया जाए और खाने वाले कोई और हैं तो आप खाने वालों को भाई पकड़ें। तो अब जनाब खाने वालों को पकड़ने के लिए बाकायदा सिस्टम बनाया जा रहा है और तहकीकात हो रही हैं। और अब वो तमाम लोग कटहरे में आएंगे, कानून की गिरफ्त में आएंगे जिन्होंने मुल्क को किसी न किसी सूरत में लूटा है और उनसे वो तमाम हिसाब किताब वसूल किया जाएगा जो उन्होंने पिछले 4 साल में गुल खिलाए, उनको वो सब हिसाब देना होगा। और व्यूअर्स, इसके साथ साथ एक और अहम अपडेट है जनाब। अपडेट किया है, एक बुरी खबर है और वो खबर ये है कि जनाब पंजाब में मिल्स मालकान, फ्लोर मिल्स मालकान ने हड़ताल की धमकी दे रखी है। वो कल जा रहे हैं हड़ताल पे। और ऑलरेडी पाकिस्तान के बड़े शहरों खसूसन लाहौर में आटे की इस वक्त शदीद किल्लत है, आटे का शदीद बहरान मौजूद है। और ये बहरान उस मुल्क और उस सूबे में जहाँ पे दरिया बहते हैं, जहाँ दुनिया का सबसे बेहतरीन नहरी निज़ाम है। लेकिन क्या हुआ कि गंदम पैदा करने वाला मुल्क जो कि 2018 में सरप्लस था गंदम में, वो आज लाइनों में लग कर लोग आटा ले रहे हैं। और इस आटे में लेने वाले में सिर्फ शहरी आबादी नहीं बल्कि खुद किसान भी लाइनों में लगकर अब आटा ले रहे हैं। तो ये पोजीशन है जनाब मुल्क की। और इस सिचुएशन से जो है कि निकलने के लिए कोई अभी तक ना गवर्नमेंट के पास रोड मैप है और ना अवाम के पास। लेकिन हम नज़र डालते हैं कि जनाब ये सब कुछ कैसे और क्यों हुआ कि आज आप लाइनों में लगे हुए हैं। तो जनाब इसका सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट है वो ये है कि पाकिस्तान में ज़रई ज़मीनों पे हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई जा रही हैं और बड़े पैमाने पर ज़रई ज़मीन को हाउसिंग सोसाइटियों में तब्दील कर दिया गया। वहाँ पर कंक्रीट की इमारतें में वो ज़रई ज़मीनें कंक्रीट की इमारतों में तब्दील कर दी गई हैं। जहाँ आज से कुछ अर्सा पहले या कुछ माह पहले के हरे भरे खेत लहरा रहे थे, अब वहाँ पे सिर्फ और कंक्रीट के बड़ी बड़ी पहाड़ हैं, इमारतें हैं और तरक्की का नाम दिया जा रहा है। और अब वही जो है कि अब वक्त आ गया, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपने चूँकि कंक्रीट से आपको मोहब्बत थी, आपको बड़े बड़े कंक्रीट के महल बनाने का शौक़ था,
تو آپ کھانے کے لیے فصل اگانے کے لیے زمین جو سرسبز زمین تھی، جو زرخیز زمین تھی، اس کو آپ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اب آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے، اور وہ آپشن یہ ہے کہ اب آپ کنکریٹ کے ہی وہی کنکریٹ ہی آپ کو کھانی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ حقیقت یہی ہے، اور پوزیشن یہ ہے کہ جناب آپ کے پاس ڈالر تو ہے نہیں کہ وہ باہر سے آپ گندم امپورٹ کر سکیں۔ ڈالر ہوں گے تو آپ باہر سے گندم منگوائیں گے، آپ کے پاس ڈالر ہی نہیں ہے۔ جو ڈالر آ رہے ہیں وہ تو اور مختلف معاملات میں ان کا استعمال کیا جائے گا۔ تو اب آپ کے پاس واحد آپشن یہی ہے۔ ہاں، اگر محکمہ زراعت اور کچھ اور لوگ، لیکن سب سے پہلے آپ کو ہاؤسنگ سوسائٹیوں پہ لگانا ہوگی پابندی، اس کے بعد کہ محکمہ زراعت کے لوگوں کو اور کچھ قابل لوگوں کو، کسانوں کو ساتھ ملا کر بیٹھانا ہوگا، اور ساتھ میں گندم کے لیے خصوصی طور پہ آپ کو کچھ مشاورت کرنا ہوگی۔ اور مشاورت یہ ہے کہ گندم کے ساتھ ساتھ اور اجناس ایڈ کرنے ہوں گے، کھانے کے لیے اور اجناس ایڈ کرنے ہوں گے۔ متبادل گندم کا یہ ہے کہ آپ کے پاس مکئی ہے، ٹھیک ہے، وہ مکئی لیکن پاکستان میں کاشت نہیں ہوتی، کیونکہ بیج باہر سے آتا ہے، اس کا بیج بھی باہر سے منگوایا جاتا ہے، اور پاکستان میں ہائیبریڈ بیج تو تیار ہی نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی کہیں پہ کوئی ریسرچ کر رہا ہے اس پہ۔ جو لوگ کر رہے ہیں وہ سارے چوری چھپے والے ہیں، کوئی ادھر سے لائن چرا لی، کوئی ادھر سے لائن چرا لی۔ تو اس صورت میں صرف اور صرف یہی حال ہے کہ آپ بیٹھیں اور عوام کو دوسرے اجناس پہ راغب کریں، تبھی کوئی اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے، وگرنہ یہی ہوگا کہ وہ آپ وہی کنکریٹ ہی کھائیں۔ ویورز، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ ولاگ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔